हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। हम हैं तृप्ति। फ़िलहाल हम रहते हैं बक्सर बिहार में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये जो वीडियो की क्लिप है ये है मेरे हस्बैंड के बर्थडे के एक दिन पहले की, यानी कि 10 तारीख की। उस दिन मैं उनके लिए एक गिफ्ट तैयार कर रही थी, जो कि मैंने बहुत सोचा क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। तो हम तो कुछ नहीं दे रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन हमने सोचा बच्चों की तरफ से कुछ करना चाहिए, कुछ स्पेशल, जिसको देख के उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो और खुशी भी हो। क्योंकि हैंडमेड चीज़ों की जो बात होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि उसमें एक अलग सा टच होता है, अलग सी फीलिंग होती है, अलग सा प्यार होता है। तो कुछ वही सोचा हमने, और बच्चों को भी इसमें करने में बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बाबू का प्रिंट लिया, फुट प्रिंट लिया। उसके लिए गोल्डन कलर मैंने यूज़ किया और उसको अच्छे से पेपर पे प्रिंट ले लिया यहाँ पे। इसको तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और काफ़ी अच्छे से इसने करवा भी लिया। लेकिन छोटा वाला बाबू, अभी आप लोग देखिएगा, उसको आगे उसको करवाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो ये प्रिंट जो था बहुत अच्छे से आ गया था, बट थोड़ा थोड़ा छूट गया था। तो इसको हमने पेंट से अच्छे से कर दिया, ताकि ये जब इसको हम लोग पेस्ट करें, इसको हम लोग जब बनाएं, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और आप लोग भी ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं, किसी को भी आप लोग ऐसे गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जब मैंने पेंट से अच्छे से कर दिया ना, तो ये कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और गोल्डन या किसी भी डार्क कलर से आप लोग करेंगे ना, तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके बाद यहाँ छोटे वाले बाबू की बारी आई, बट इसको गुदगुदी हो रही थी इसके पैरों में, और ये बिल्कुल भी करवाना नहीं चाह रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता। बहुत मुश्किल से मैंने इसको करवाया, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, तब जाके इसने करवाया। नहीं तो ये तो भागे ही जा रहा था। मुझे तो लग रहा था बस मेरा अधूरा ही रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। बट फाइनली इसने करवा लिया। बट ये देखिए कितने नाटक कर रहा है, कभी पैर खींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, क्योंकि इसको गुदगुदी हो रही थी। फिर बाद में ना मुझे इस अपने फिंगर से इसके पैरों पे लगाना पड़ा, और फिर जाके मैंने कितनी मुश्किल से इसका प्रिंट लिया और फाइनली प्रिंट ले लिया। और इसका वाला ना काफ़ी अच्छा आया था, बड़े वाले बाबू से भी अच्छा इसका आया था, और बिल्कुल अच्छे तरीके, ये देखिए कितने अच्छे से इसका प्रिंट आया है। और जबकि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेंट वगैरह नहीं किया था, और दोनों का ही काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये सारी चीज़ें होती है ना कि आप एक प्रिजर्व करके रख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा नहीं आ सकती हैं। इतने छोटे पैर दोबारा आपको नहीं मिलेंगे इनके। और फिर मैंने इसके साथ साथ मेरे हस्बैंड का हैंड प्रिंट लिया था, मतलब पाम प्रिंट लिया था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो भी। और उसके बाद मेरे पास ये शीट्स पड़ी हुई थी। मैं पहले क्राफ्ट का काम करती थी, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। तो उसके पास से ये शीट्स बची थी, तो फिर मैंने उसमें इसको पेस्ट किया। फिर साइड में बटरफ्लाइज वगैरह कट की, और ये सारा कुछ लिख के ग्लिटर शीट पे उसको कट किया, और अच्छे से इसको पेस्ट करके फ्लावर लगा के इसको फ्रेमिंग करवाया। आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक इसका कितना सुंदर आया, कितना प्यारा लग रहा है। सामने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और फिर इसको मैंने पैक वैक करवा दिया था, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया और बच्चों से भी रहा नहीं गया, उन्होंने बता दिया। और फिर मैंने भी बोला चलो ठीक है, आप लोग अभी ही दे दो। और फिर मैंने ये क्लिप लिया। ये दोनों देखिए कितने एक्साइटेड है, बट अभी देखिएगा आप लोग मेरे हस्बैंड का एक्सप्रेशन देखिएगा। बाकी सब तो ठीक है, खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते भाई, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। वो देखिए देख के खुश हो रहे। पता है मुझसे क्या पूछ रहे कहाँ से करवाया, किससे करवाया, कितने लगे, ये लगा वो लगा। मैंने बोला आपको सबकी चिंता ही क्या ही करनी है। और इसमें पता है आप लोगों को बहुत ही कम, क्योंकि सारा कुछ तो मेरे पास था ही, बस ना ये फ़ोटो निकालने का मेरे को चार्जेस लगा। वो भी अगर मैं पहले ही निकलवाती या कहीं और से निकलवाती तो मुझे वो 5-10 रुपये में हो जाता, बट इसका 60 रुपीज़ उसने ले लिया। और फ्रेम करने का बस मेरे को 140 रुपीज़। तो मतलब ये टोटल गिफ्ट, मतलब पूरा जैसे जो बन के तैयार हुआ, बस 200 रुपीज़ का तैयार हो गया था मेरा। पसीना हैप्पी बर्थडे। इतनी गर्मी में पैदा होने का क्या जरूरत था आपको, बताइए तो जरा। थोड़ा ठंडे में मेरे जैसा नहीं हो सकते थे? बोलिए, इतनी गर्मी में कौन बोला था आपको पैदा होने? उसके बाद यहाँ पे मैंने नाश्ते में बनाया था, ये है नान, साथ में कढ़ाई पनीर बनाई थी मैंने, और ये है सूखा हुआ मसालेदार आलू, साथ में सैलेड था और अचार था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। खाकर मतलब मज़ा ही आ गया। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उसकी वजह से, और खाने वाले लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, तो बस इतना ही सिंपल सा रखा था। बट जो भी बनाया था बहुत ही मज़ेदार बना था, तो खा के मज़ा ही आ गया था। उसके बाद मैंने घर पर ही केक बनाया था। अभी आप लोगों ने देखा था, मैंने केक का जो बेस था वो रेडी कर लिया
लिया था। मैं सोच रही हूँ अभी धीरे धीरे अगर मैं सीखूँगी ना तभी जाके अच्छे से बना पाऊँगी, और ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, मतलब आनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा घर पे ही ट्राई करते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने मंगा ली थी, और ये बेस जो मैंने प्रीमिक्स से तैयार किया तो बहुत ही अच्छा वो है। जो प्रीमिक्स मैंने मंगाया ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता है। उसमें अच्छे से 5-6 केक तो बनकर तैयार ही हो जाते हैं, और अभी भी मेरे पास बचा ही हुआ है। और फादर्स डे भी आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ उसमें भी मैं बनाऊँगी। बाकी ये देखिए कितने अच्छे से मेरा स्पॉन्ज ना बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। और इसके पहले भी मैंने 1 से 2 बार केक बनाया, बट वो क्या हुआ ना, सब कुछ ठीक था, स्पॉन्ज वगैरह सब मेरा अच्छा बना, लेकिन जो उसका क्रीम था ना वो व्हिपिंग क्रीम मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से मैंने फ़्रेश क्रीम मंगाया, बट फ्रेश क्रीम से वो व्हिप ही नहीं हो रहा था, और फिर वो बिल्कुल लिक्विड की तरह ही रह जा रहा था, जिससे केक वैसा बना नहीं। लेकिन जो भी बना था वो भी टेस्टी था। तो फिर फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद व्हिपिंग क्रीम मिल गई, जिसकी वजह से मेरा केक बन पाया। और ये एक तरह से बोला जाए तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जैसा भी बना बहुत अच्छा बना, और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने में मिली, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस देखा कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई, किस तरीके से नहीं हो पाया, और बाकी सारी चीज़ें। तो वो बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आई, और मुझे मालूम है अभी भी मैं बनाऊँगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं बन पाएगा। अभी मुझे कम से कम 5-6 ट्राई और लग ही जाएंगे इसको सही करने में, अच्छे से सब कुछ सीखने में। बट फिर भी जो भी बना था बहुत सेटिस्फैक्शन था मुझे, और जितना भी बना अच्छा बना। सोचा था कुछ और लेकिन बना कुछ और, बना रही थी कुछ और, बना कुछ और, बट जो भी बना अच्छा बना। टेस्ट अच्छा था, मेन है कि टेस्ट अच्छा था, क्रीम का टेस्ट अच्छा था, फिर स्पॉन्ज का केक अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सबने जिसने भी खाया सबने तारीफ़ किया। और ये देखिए तो वो कुछ इस तरीके से, लेकिन जितना लगता है ना वीडियोस में देख के कितना इजी है यार, ये बस ऐसे चलाओ नाइफ़ को और बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा आपका, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस ये प्रैक्टिस का खेल है एक तरीके से देखा जाए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका हाथ बैठेगा, उतने अच्छे से बना पाओगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी ग्लेज़ केक, मिरर ग्लेज़ केक। तो और बट ये जो गनाश है ना, चॉकलेट गनाश, ये मैंने पहले ही तैयार करके रखा था, तो फ्रिज में रखा हुआ था, शायद उसकी वजह से और ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या, थोड़ा उतना अच्छा नहीं आया और बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गया, और ये कहीं कहीं देखिए ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। बट मुझे वही ध्यान रखना है कि अगली बार इतना ज़्यादा लिक्विडी ना हो, जिसकी वजह से इतना फैले ना। बाकी बना था बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा आया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना भी जितना बना उतना ही बहुत सही है। और ये मैंने पूरे इसको अच्छे से कवर कर दिया सारा गनाश से, और उसके बाद इसको फ्रिज। और उस दिन पता नहीं कैसे मैंने केक जो था वो 12 बजे के पहले बना लिया था, मुझे एक्साइटमेंट भी थी बनाने का, तो इसलिए मैंने पहले ही बना लिया था। क्योंकि अगर मैं वेट करती और 12 बजे के बाद बनाती तो उस दिन 1 बजे से 5-6 बजे तक लाइट नहीं थी, तो मैं तो बना ही नहीं पाती, क्रीम वगैरह पे कर ही नहीं पाती, तो बहुत मुश्किल हो जाता। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये थोड़ा मेरे को लग रहा था उस तरीके से, तो मैंने इसको डीप फ्रीज़र में थोड़ी देर डाल दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने निकाल के इसमें पाइपिंग वगैरह कर दी थी। और फिर यहाँ पे डेकोरेशन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत सिंपल सा रखा था, बहुत सोबर सा, जो देखने में भी अच्छा लगे, फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छे आएँ, वीडियोस भी अच्छी आएँ, तो बस वही मैं तैयारी कर रही थी। और बहुत गर्मी भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर मैंने खाना वाना भी बनाया, क्योंकि रात में मैंने बस छोले भटूरे बनाए, तो छोले वगैरह मैं बना के आ चुकी थी, और सेवई बनाई मैंने साथ में। उसके बाद ये सब कर रही थी। मतलब इन्होंने तो बोल दिया कि ज़्यादा कुछ मत करो, बट फिर भी मैंने बोला कि नहीं, कम से कम इतना तो बना ही देते हैं। डेकोरेशन करने भी मना कर रहे थे, बट मुझे चाहिए था कि नहीं, थोड़ा अच्छा लगे, तो मैं वही बोल रही थी। देखिए एक हस्बैंड लोग होते हैं कि थोड़ा भी एफर्ट नहीं दिखाते अपने वाइफ के बर्थडे में, बट एक वाइफ होती है ना, जो मेरे साथ ही नहीं, ऐसा मुझे मालूम है सबके साथ ही होता है, वाइफ जितना एफर्ट दिखाती है तो उतना हस्बैंड्स लोग नहीं दिखाते हैं। तो मैं वही बोल रही थी, सीखिए कुछ आप भी मेरे बर्थडे में इसी तरीके से मुझे सरप्राइज़ दीजिएगा। और यहाँ पे दोनों बच्चे अपना खेल रहे थे, और दोनों काफ़ी अब समझदार भी हो गए, पहले बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे, हर चीज़ में मतलब अलग ही होता था, बट अब वो लोग बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं। और यहाँ पे एक फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। मैंने यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगा दी, जो कि देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, और हमारी फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आई हैं, वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छे बने हैं।
तो ये बिल्कुल सुंदर सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं नहा के आ गई थी और उसके बाद रेडी हो गई फटाक से। मैंने सोचा नहीं था, मैं बस सोचा था बस ऐसे ही सिंपल सा सूट वगैरह कुछ डाल लूँगी, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, पिछली बार क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, मैं रेडी वेडी नहीं हुई थी। फिर तो सब लोग मुझे बोलने लगे कि कम से कम रेडी हो जाना चाहिए था, थोड़ा बहुत कुछ भी कर लेते। तो मैंने सोचा चलो इस बार अच्छे से रेडी हो जाए, तो फिर मैंने साड़ी पहन लिया। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत 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 पसंद है और है भी काफ़ी हल्की। गर्मी में पहनो तो कोई टेंशन नहीं, मस्त आराम से पहन सकते हो आप। और ये रहा मेरा केक का कुछ फाइनल लुक, ऐसा है जो कि देखने में आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर यहाँ पे कैंडल वगैरह लगाया और अब बारी आई केक कटिंग की, तो केक कटिंग करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शाई होते हैं, नहीं चाहते हैं ये सब, बट मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत 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 पसंद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को, अब छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, उसमें उसकी खुशी कुछ और ही होती है। और साथ में अब बच्चे भी हो गए हैं, तो बच्चों को वैसे ही एक्साइटमेंट केक वगैरह को लेकर कुछ ज़्यादा ही होता है, अलग टाइप का एक्साइटमेंट होता है। तो मुझे करना पसंद है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं बोलती हूँ नहीं, जब से मेरी शादी हुई है, फर्स्ट बर्थडे इनका मैंने शादी के बाद ही मनाया था, नहीं तो उससे पहले ये बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते। उसके बाद से टच वुड हमेशा हर एक ईयर मैं अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ, पूरा एफ़र्ट डाल देती हूँ। और मुझे पसंद है, मुझे खुशी मिलती है, तो इसलिए बस मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे कितने मस्त खुशी में, और वो तो पहले ही, छोटा वाला बाबू पहले ही भूख से लेकर अपना खाया जा रहा है, उससे बाकी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे उसके बाद केक कटिंग हो गई और इसके बाद खिलाया, सबको खिलाया थोड़ा थोड़ा। और सबने, जिसने भी खाया, सबने बोला कि केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और फिर यहाँ पे इनका एक्साइटमेंट का लेवल देखिए, उसको तो मतलब ही नहीं, वो अपना ही खाया जा रहा है, तो उसको बाकी चीज़ों से क्या ही मतलब होगा। फिर हमने यही बस इसी तरीके से, बट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आगे आप लोग देखिएगा, मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी, आप लोग देखिएगा कितनी अच्छी सी फ़ोटोज़ आई है। और फिर यहाँ पे थोड़ा केक खिलाया, बट यहाँ पे ये मुझे ही केक खिलाना, सबको केक खिला दिया बट मुझे ही केक खिलाना भूल गए। और मैं भी भूल गई कि हाँ, उनको भी मुझे केक खिलाना था। बट कोई नहीं, बाकी तो मैंने बाद में खा ही लिया। और बाकी बनाने के बाद जब आप बनाते हो ना, तो आपको उतना मन नहीं करता है कुछ करने का, ना खाने का। तो मेरा भी उस दिन ऐसे ही हो रहा था कि नहीं मन कर रहा था मुझे कुछ खाने का, और ऊपर से इनको गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है, इतने ज़्यादा पसीने वगैरह, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे इनको। तो बस वही मैं ठीक कर रही थी। उसके बाद ये देखिए भटूरे, मेरे भटूरे पिचक गए, सब ने गरम गरम खा लिया और मेरे भटूरे रह गए बिल्कुल, लेकिन बने थे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत टेस्टी। और ये रही कुछ फ़ोटोज़ जो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और कुछ भी अच्छा बुरा लगता है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।